असम्बलियाँ कब तहलील होंगी? इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमा अलहदा तारीखें देने लगे। नवीद कमर ने 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दी। राना सना 11 या 13 अगस्त की तारीख दे चुके। पीपी रहनुमा मंजूर बसान ने भी 8 से 10 अगस्त की तारीख दी थी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, मुद्दत में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई हो रही है। इंतखाबी इस्लाहात पर सियासी जमातों की तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। मकसद है शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन होता नजर आए। इंतखाबी इस्लाहती कमेटी की 73 में से 70 तजावीज़ पर इब्तदाई मुशावरत ताख़ीर से आने वाले नताइज तस्लीम नहीं किए जाएंगे। सियासी जमातों का इत्तफाक नताइज की ताख़ीर पर प्रिजाइडिंग अफसरान से जवाब तलबी की जाएगी। आर ओ मातहत प्रिजाइडिंग अफसरान को जदीद मवासिलाती आलात की फरहमी यकीनी बनाएगा। प्रिजाइडिंग अफसर अपने दस्तखत शुदा नताइज की तस्वीर आर ओ को भेजेगा, पाबंद होगा। बोल न्यूज़ ने इंतखाबी इस्लाहती कमेटी की अंदरूनी कहानी हासिल कर ली। कमेटी को आज इलेक्शन नताइज की तरसील EMS सिस्टम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PTI और न्याजी का एक इजराइल की तरफ से हिमायत करना ये अब वाजे कर चुका है कि 9 मई के पीछे कौन था। उससे तो ये जाहिर हो गया है कि ये एक इनका मजमूम इत्तेहाद चल रहा है, इनका एक गठजोड़ है जो पुराना है। पता चल गया कि इमरान खान इजरायली एजेंट क्यों कहलाए जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर इंतहाई संगीन इल्ज़ाम। शरी रहमान कहती हैं PTI और इसराइल का गठजोड़ सामने आ गया है। दावा किया कि इसराइल ने PTI की हिमायत की है। 9 मई के वाक़यात से किसने फ़ायदा उठाया सबको मालूम है। इसराइल के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहना था इसराइल का बयान सियासी शोबदाबाजी है। कई ममालिक तंजीमों ने इंसानी हुकूक के फ़रोग़ में पाकिस्तान की पेशरफ्त को सराहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने PTI की जुबान बोली। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान का दावा कहा कि इसराइल अपने क़याम के बाद से पाकिस्तान के खात्मे का हदफ रखता है। पाकिस्तान में लोग इसराइल को तस्लीम करने का कहते रहे हैं। मजीद कहा कि 3.5 साल हुकूमत करने वाला शख्स प्लांटेड था। शख्स को पाकिस्तान के खात्मे का एजेंडा दिया गया। हम तहजीब के साथ सियासी और इक्तिसादी जंग लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की निगाहें ऐवान सदर पर लगी हैं। वो ऐवान सदर तक रसाई के लिए किसी कंधे के मुतलाशी हैं। PP और नून लीग मौलाना को ऐवान सदर तक कंधा देने के लिए तैयार नहीं। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान फिरदौस आशिक आबान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा वेंटिलेटर पर पड़ी मैशत की सांसें आर्जी तौर पर बहाल हुई। IMF से आर्जी रिलीफ मिला है। के अकाउंट में वो क्रेडिट आ चुका है और ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बिल्कुल सीधा यानी एक इजाफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह करीबन रिजर्व जो इस जुमे को क्लोज हुए थे वो 10 बिलियन से कम थे, करीबन 9.67 के करीब। तो आप समझें कि वो 11.67 के करीब। लेकिन जो हर जुमे को जो रिजर्व्स की अनाउंसमेंट होती है उसमें ये $2 बिलियन जो है वो इंशाअल्लाह इस जुमे से रिफ्लेक्ट होंगे और ये स्टेट बैंक के रिजर्व्स में स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करा दिए। ज़र मुबादला के ज़खायर $11.6 अरब हो गए। साख्तार कहते हैं कि पाकिस्तान को IMF से आज $1 अरब 19 करोड़ मिल जाएंगे। रवा साल हम G20 क्लब में शामिल हो जाएंगे। 2025 तक महंगाई की शरह 7% तक लाएंगे। यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान इसाक डार ने कहा कि पहला मकसद पाकिस्तान को 24वीं मुआशी कुव्वत बनाना है। कैसे आएगा? पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर IMF को राजी कर लिया, जिसके बाद आलमी मालियाती इदारे को एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज पाकिस्तान को $1.1 अरब किस्त की मंजूरी देगा। IMF, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन, सऊदीया और UAE से $8.2 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। वजारत खजाना के प्लान के मुताबिक सऊदी अरब से $2 अरब और UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ की फाइनेंसिंग और आलमी बैंक से $50 करोड़ की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। रवा माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा।
चैलेंजेस थे। हमारी माश जो कि IMF की वजह से हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि IMF को हमने ये प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया। हमने मिलकर, सबने मिलकर अगर पाकिस्तान की खिदमत करने का फैसला कर लिया तो पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा। वो खुदा के फजल करम से ज़राअत पाकिस्तान की मईशत को बदल के रख देगी। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी में कबूल किया। मुश्किल मौशी हालात के बायस आलमी फंड का सहारा लिया। सऊदी हुकूमत के मुश्किल में साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। क्राउन प्रिंस मेरे भाई मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म का फाटा यूनिवर्सिटी पंजाब में लैपटॉप की तकसीम की तकरीब से खिताब, कहा कि हमारा हमसाया हमसे आगे निकल गया तो इसमें हमारा कसूर है। सनती इनकलाब लाना होगा, महंगाई को ख़त्म करना होगा, मुझ समेत अशराफिया को अपनी गिरबान में झांकना होगा। मजीद बोले कि माजी से सबक सीखना होगा, रोने धोने से बात नहीं बनेगी। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत को बदल कर रख देगी। अगर भिखारीपन का खात्मा करना है तो अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। सब मुत्तहिद होकर काम करेंगे तो मुल्क जल्द तरक्की करेगा। यकीन है चंद साल में पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में तरक्की करता हुआ अजीम मुल्क बन जाएगा। पहिया घूम गया, रुपया ऊपर डॉलर नीचे आ गया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 1 रुपये 23 पैसे की कमी, डॉलर 278 रुपये 57 पैसे पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर 281 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 665 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 45,000 से तजावुज कर गया। मार्केट 570 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोने की कीमत में 4,500 रुपये फी तोला कमी, 2,04,500 रुपए का हो गया। पाकिस्तान पाक फौज का आज़म, आर्मी चीफ मौशी मैदान में भी पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए सरगर्म। दिवालिया का खतरा टल गया, रुपया मुस्तहकम होने लगा। पाक IMF मुआहदे के मुस्बत असरात सामने आने लगे। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोलने अवामी मसाइल के हल के साथ बात की। खुसूसी नशरियात मिशन मईशत में मुआशी माहिरीन और तज्जियाकारों की शराकत। डॉलर मजीद नीचे आएगा, मलिक बोस्तान ने पेशगोई कर दी। मोहम्मद जुबैर ये कहते हैं कि मुआहदे से मुआशी रुकावटें दूर होंगी। ट्रांसमिशन आज भी जारी रहेगी। हुकूमत ने आलमी बैंक के मुतालबे की एक और शर्त पूरी कर दी। 1 अगस्त से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में 13 से 15% इजाफा किया जाएगा। FPR का प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में मजीद 9 शहर शामिल करने पर गौर। फहरिस्त में मौजूद शहरों की तादाद 42 से बढ़ाकर 51 की जाएगी। भक्कर, चारसदा, चिन्योट, खानेवाल, खुशाब, लैया, मियाँवाली, सिब्बी और स्वाबी के नाम भी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में शामिल होंगे। पाकिस्तान में सऊदी ऑयल रिफाइनरी के क़याम में अहम पेशरफ। अगस्त के पहले हफ्ते में दस्तखत का इम्कान। सऊदी अरब व UAE पाकिस्तान में 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान MOUs पहले हो चुके, अब मुआहदा होगा। रिफाइनरी के क़याम से पाकिस्तान की स्टोरेज सलाहियत बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। स्टेट बैंक में 2 अरब डॉलर जमा करवाने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी मदद IMF के साथ डील की तकमील के लिए अहम है। सऊदी सफ़ीर की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सदूद से भी मुलाकात। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने मजबूत सफारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा। निस्फ सदी बाद दुनिया की मईशत कहाँ खड़ी होगी। मईशतों की सफ़बंदी करने वाली कंपनी गोल्डमैन साचिश ने बड़ी पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मईशत तेज़ी से तरक्की के मनाज़िल तय करेगी और 12 खरब डॉलर के साथ दुनिया की छठी मजबूत तरीन मईशत बन जाएगी। गोल्डमैन के जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 2075 तक चीन अमेरिका को पीछे धकेल कर दुनिया की ताकतवर तरीन मईशत बन जाएगी। भारत 52 खरब डॉलर के साथ दूसरी बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। अमेरिका 51 खरब डॉलर के साथ तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। All spoke with one voice
in condemnation of Islamophobia. We must see this clearly for what it is: incitement to religious hatred, discrimination, and attempts to provoke violence. We must join hands in condemning it. We must isolate those who stoke hatred. The Holy Quran is a spiritual anchor for 2 billion Muslims. It is inseparable from their sense of identity and dignity. कुरान पाक की बेहुरमती से दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई, कोई मुस्लिम इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से वर्चुअल खिताब, कहा बेहुरमती मुसलमानों के जज्बात पर, अक़ीदे पर हमला है। कुरान पाक 2 अरब मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है। ऐसे वाक़यात को रोकना होगा, सबको मिलकर नफरत फैलाने की नफ़ी करनी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि किसी भी मुसलमान मुल्क में किसी अक़ीदे की बेहुरमती की इजाज़त नहीं है। आइंदा आम इंतखाबात से कबल वोट की रजिस्ट्रेशन, मुंतकली और दुरुस्तगी कराने में सिर्फ एक और रोज़ बाकी रह गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 13 जुलाई को वोटर लिस्टें मुंजमद कर दी जाएंगी। लिस्टें फाइनल होने के बाद वोट की रजिस्ट्रेशन या रद्दबदल नहीं कराया जा सकेगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत असम्बली या मकामी हुकूमत की मियाद खत्म होने के बाद वोट की रजिस्ट्रेशन नजरसानी या तस्दीक नहीं की जा सकती। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के मुनहरिफ गिरोह की हिमायत कर दी। पार्टी ने वज़ीर आला के लिए अपना उम्मीदवार नामजद नहीं किया। पार्टी पॉलिसी की मुखालफत पर एक्शन लेने का ऐलान भी कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में 13 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब होगा। आज कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। एनसीए केस चेयरमैन पीटीआई के बुक्स में बनाया गया है। शहजाद अकबर ये कहते हैं कि एनसीए की जानिब से कहा गया था कि हमारा नाम इस्तेमाल ना करें। हुकूमत ने अब इसको अल-कादिर ट्रस्ट कहना शुरू कर दिया है। केस को 1.5 साल हो गया, हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, कोई सबूत नहीं दिया गया। नैब ने चेयरमैन पीटीआई को तफ्तीश के लिए 13 जुलाई को तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम को अल-कादिर ट्रस्ट केस में नैब का नोटिस वसूल। नैब का नोटिस चेयरमैन पीटीआई के वकील अली एजाज भुट्टर ने वसूल किया। 7 मुकदमात में जमानत 2 हफ्तों के लिए मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। 8वें मुकदमे में भी हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। जस्टिस अमजद रफीक केस की समाअत करेंगे। थाना रेस कोर्स पुलिस ने आत्म जुर्म के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर रखा है। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने का फैसला चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त, ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने साइफर तहकीकात केस में चेयरमैन पीटीआई से 17 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। तहकीकात रोकने की चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत की अदालत आलिया में मुतफर्रिक दरखास्त 6 दिसंबर 2022 को जारी करदा हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। FIA ने चेयरमैन पीटीआई को ऑफिशियल सीक्रेट सर्विस एक्ट के तहत दर्ज केस में 30 नवंबर को तलबी का नोटिस दिया था। चेयरमैन पीटीआई ने हक़ाइक़ छुपाकर अदालत आलिया से रुजू किया। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस दिए और सुने बगैर FIA के नोटिस पर यकतरफा अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। अदालत के इस फैसले से FIA की तफ्तीश रुक गई। वफाकी हुकूमत ने इस्तदा की अदालत हुक्म इम्तना खारिज करके चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे। लॉन्ड्रिंग केस परवेज इलाही की मुश्किलात में कमी होने लगी। बैंकिंग कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जेल सहूलियात केस में IG एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और महकमे दाखिला की सहूलियात पर हामी को यकीन दहानी। लाहौर हाईकोर्ट ने अफसरान के बयान पर दरख्वास्त निपटा दी। अली मोहम्मद खान को 18 जुलाई तक किसी भी फौजदारी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि अली मोहम्मद खान को 18 जुलाई तक किसी और मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमत और नैब को नोटिस जारी किया जाता है। फरीकैन 7 दिनों में दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसील जमा करें। Stay in a civilization of peace.
यानी अगर पूरा तारीख का तजिया और ज़ख़ीरा आप एक चीज़ में बंद करेंगे तो वो तारीख का ज़ख़ीरा ये होगा कि अमन की बात तो होती रही मगर जंग और जदल के अंदर सिविलाइजेशंस आपस में लड़ती रही। पाकिस्तान की बेहतरीन सकाफती सफारतकारी इस्लामाबाद में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी गंधारा कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। सदर आरिफ अलवी ने इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि तमाम मज़ाहिब मुआशरे में अख़ुवत व मसावात पर जोर देते हैं। मौजूदा दौर में सब्र व तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से बुद्धमत के मजहबी पेशवाओं को बतौर ख़ास मदऊ किया गया। डॉक्टर रमेश कुमार आज बख्शू और मुबस्सरीन को टैक्सला, पेशावर म्यूज़ियम और तख्त बाय जैसे गंधारा आसार कदीमा का दौरा कराएंगे। पाया तो किधर जाएंगे? यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 5 पाकिस्तानियों की लाशें वतन वापस लाने का इंतजाम न हो सका। खुसूसी फ्लाइट का इंतजाम न होने से 5 मैयतों को पाकिस्तान लाने का अमल मजीद 1 माह ताखीर का शिकार हो गया। सराय आलमगीर के 3 नौजवानों की शनाख्त हो गई। बोल ने तस्वीर भी हासिल कर ली। इस्लामाबाद में बाप बेटा गटर में गिरकर जाँ बहक। I-10 सेक्टर में हादसा पेश आया। पहले 15 साल का अब्दुल रहमान गटर में ढक्कन न होने की वजह से गिरा। बेटे को बचाने के लिए वालिद गटर में कूद गया। दम घुटने के बायस दोनों बाप बेटा जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद में गोलड़ा मोड़ के नजदीक तेज रफ्तार बस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। अफसोसनाक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 3 मर्द, 1 औरत और 1 बच्चा शामिल। पुलिस और इमदादी इदारों ने लाशें पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दी। मरने वालों का पिम्स में पोस्टमार्टम। ऐनी गवाहियों का कहना है कि हादसा बस की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात में बर्फ पिघलने लगी। ज़का अशरफ की भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी से मुलाकात। जय शाह ने पाकिस्तान में एशिया कप देखने की दावत कबूल कर ली। ज़का अशरफ भी वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया जाएंगे। दोनों बोर्ड ओहदेदारान का क्रिकेट रवाबित में बेहतरी लाने पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तानी अवाम अपने मेहमानों की कदर करना जानते हैं। आप हमारी मेहमान नवाजी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। ज़का अशरफ का जय शाह से मुकालमा। बाबर 11 लंका ढाने के लिए तैयार। हम्बनटोटा में 2 रोज़ा वार्म अप मैच। श्रीलंका बोर्ड 11 टीम 196 रन पर आउट हो गई। ओशादा फर्नांडो ने सेंचुरी स्कोर की, 109 रन बनाए। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। शाहीन आफरीदी और हसन अली ने 3-3 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद और आमिर जमाल के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल। हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।